द्वारका नगरी श्री कृष्ण की राजधानी। उनके महल के द्वार पर खड़ा था सुदर्शन चक्र, स्वयं श्री कृष्ण द्वारा नियुक्त। आज उसका हृदय गर्व से भरा था। मैं द्वार का रक्षक हूँ, बिना श्री कृष्ण की आज्ञा के कोई अंदर नहीं आ सकता। उसी समय श्री कृष्ण ने देखा कि गरुड़ देव के भीतर एक हल्का सा अभिमान जाग उठा है। मैं सबसे तेज उड़ने वाला हूँ, देवताओं का वाहन, कौन मेरे समान। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वे अंतर्यामी थे। उन्होंने अपने इन दोनों सेवकों का अभिमान तोड़ने की लीला रची। उन्होंने गरुड़ देव से कहा, गरुड़ जाओ, हनुमान को बुलाकर लाओ, कहो कि श्री कृष्ण उन्हें स्मरण कर रहे हैं। गरुड़ देव अपनी गति से उड़ चले। वायु को भी पीछे छोड़ते हुए वे पहुंचे किष्किंधा के निकट, जहां ध्यानमग्न हनुमान जी तपस्यारत थे। गरुड़ देव उतरे और बोले, हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण ने आपको याद किया है, वह बुला रहे हैं। हनुमान जी ने नेत्र खोले, गरुड़ को देखा और शांत स्वर में बोले, मैं तो प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, मुझे श्री कृष्ण से क्या कार्य। गरुड़ ने यह उत्तर सुन तुरंत द्वारका लौटकर सारी बात श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, इस बार जाकर कहो कि तुम्हें प्रभु श्री राम ने बुलाया है। गरुड़ फिर उड़ चले, अब की बार अपने पूरे वेग से। हनुमान जी से दोबारा मिले और बोले, हनुमान जी, अब प्रभु श्री राम ने आपको स्मरण किया है। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वे खड़े हुए, बोले, प्रभु श्री राम ने बुलाया है, बस फिर क्या, चलो। गरुड़ ने कहा, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत पहुंचा दूंगा। हनुमान जी हंसे और बोले, आप चलिए, मैं आता हूँ। सुदर्शन चक्र श्रीहरि विष्णु के द्वार पर सजग प्रहरी की भांति खड़े थे। सूर्य की किरणें उन पर पड़ती तो वे और भी प्रखर चमक उठते। उसी समय आकाश मार्ग से गरुड़ देव बड़े वेग से उतरे। उनका चेहरा थोड़े विस्मय और थोड़े सतर्कता से भरा हुआ था। उन्होंने उतरते ही कहा, सुदर्शन, सावधान हो जाइए, पवन पुत्र हनुमान जी इस ओर आ रहे हैं। सुदर्शन चक्र हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, वो तो आकर चले भी गए। गरुड़ देव चौंक गए, क्या? लेकिन मैंने तो अभी अभी उनकी गति का आभास किया है। सुदर्शन बोले, आपने गति का आभास किया, पर उनकी गति तो आभास से भी परे है। जिनके हृदय में प्रभु बसते हों और जिनके पांव वायु से भी तेज हों, उन्हें कौन रोक सकता है। गरुड़ देव थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, तो उन्होंने भगवान से भेंट कर ली? सुदर्शन बोले, हाँ, और जब मैं उन्हें प्रणाम करने झुका तब तक वे दर्शन कर चुके थे, आशीर्वाद पा चुके थे और लौट भी चुके थे। यह सुनते ही गरुड़ और सुदर्शन दोनों स्तब्ध रह गए। उनके अभिमान का पल में अंत हो गया। वे दोनों श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिर पड़े और बोले, प्रभु, हमने अपनी शक्तियों पर गर्व किया, पर हनुमान जी की भक्ति, उनकी लीला, उससे हमने सबक पाया, क्षमा करें प्रभु। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दोनों को उठाया और बोले, भक्ति में जो विनम्र होता है वही सच्चा महान होता है। शक्ति से नहीं, सेवा से पहचान बनती है। सीख, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, अगर उसमें अभिमान आ जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। सच्चा बल विनम्रता और भक्ति में होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।